14.20. Services will be with Lata Mataji, Dr. Mishra Mataji, and Veena Mataji. Hare Krishna, then Pranam. 14.22. Shri Bhagavan Ovacha Prakasham cha pravrittim cha mohameva ja pandava na dveshti sampravattani na nivrittani kankshati. Once again. Prakasham cha Shri Bhagavan Ovacha Prakasham cha pravrittim cha mohameva ja pandava na dveshti sampravattani na nivrittani kankshati. Hare Krishna. Yes, Lata Mataji. हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोह च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। We'll do it 2 times, माता जी। एक बार और आप बोल दीजिए जी माता जी। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोह एव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। यस मिश्र माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षाति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। यस माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। यस श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमे च पांडवा न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। एक बार और पढ़ूं? श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमे च पांडवा न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यस माता जी। द ट्रांसलेशन पूरा पढ़ना है? नहीं माता जी, बस खाली जो उसका एक साथ है ना इसमें? ओके माता जी, फर्स्ट 2-3 लाइंस पढ़ लीजिए बस। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक। That's it माता जी, इतना ही। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, मतलब प्रकाशम, ये प्रकाश वाला गुण कहाँ से आता है? जब सतोगुण में होते हैं। तो सतोगुण के कार्य से प्रकाश को तथा रजोगुण के कार्य से प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति मतलब कुछ करने की चाह, ये रजोगुण में बहुत होती है। एक्टिविटी, एक्टिव रहते हैं, रजोगुणी बहुत एक्टिव रहते हैं। मोह में वच पांडव, मोह किस में आता है? जब तमोगुण में रहते हैं तब मोह, इल्यूशन, मोह में रहते हैं तमोगुणी, जो मोह में रहते हैं। तो तमोगुण के कार्य को भी तथा हे पांडुपुत्र। अब पांडुपुत्र कौन? अर्जुन से बात हो रही है, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, जो ये तीनों गुणों में रहते हैं, सतोगुण जो प्रकाश, सतोगुणी जो प्रकाश में रहता है, रजोगुणी जो प्रवृत्ति में रहता है, प्रवृत्ति मतलब एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव, उसको बहुत ये भी करना वो भी करना, बहुत कुछ करना होता है। और जो तमोगुणी जो मोह में रहता है। तो हे अर्जुन, ये सब के जो गुण हैं, जो गुणों में रहते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, नहीं द्वेष करता है प्रवृत्ति होने, ना वो चाहता है कि वो गुण मुझ में आए, ना वो चाहता है ना वो गुण मुझसे जाए, वो कुछ नहीं। जैसे बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग इस श्लोका की एक उसमें ये है कि जो मनुष्य लांग जाता है इन तीनों गुणों को, तो ऐसा नहीं है कि गुण इसका पीछा छोड़ देते हैं, गुण रहते हैं। वो गुण जो इफेक्ट करते हैं वो इफेक्ट करते रहते हैं, परंतु ये जो प्राणी होता है, जो ये तीनों गुणों को लांग चुका है, वो अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो वो अफेक्टेड नहीं होता। अब ये कैसे अफेक्टेड नहीं होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले श्लोका में हमने देखा था कि अर्जुन ने ये समझ लिया कि जो तीनों गुण हैं ये हमें बांधते हैं, ये हर एक को बांधते हैं, चाहे वो कितना ही ऊपर लेवल पे हो, चाहे कितना ही नीचे लेवल पे हो, अर्जुन को भी ये तीनों गुण बांध रहे हैं, बांधते हैं, तीनों गुण बांधते हैं। कैसे? जो सतोगुणी है, जो सत्वगुण में है, उसको
वो सुख में रहता है, ज्ञान में रहता है, और कार्य भी अपने सुख के लिए, कल्याण के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है कि मैं कैसे मेरा कल्याण हो, मेरा हो गया तो कैसे मेरे अपनों का कल्याण हो, दूसरों। तो वो इस कल्याण में, इस सुख में रहता है और इसी के अभिमान में रहता है कि मैं तो आई एम डूइंग वेरी वेल। तो इस कल्याण में वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने सुख को बढ़ाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए वो ये कार्य करता रहता है और उसी में ही बंधा रहता है। अभी जैसे जैसे सपोजिंग बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत डिग्री ले ली और इसी में ही हम बहुत खुश हैं। जब अब जब जब ज्ञान आ गया, डिग्री आ गई, तो अब हमारा मान सम्मान भी हो रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, सब देख भी रहे हैं और हम अच्छा सुख से जीवन व्यतीत कर भी रहे हैं और हमें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें दुख की क्या बात है? खुश, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस खुशी में, इस सुख में ही वो रहता है और रहना चाहता है। अब ये जो रहना चाह रहा है, ये उसके बंधन का बन गया कारण। अब अगला जो जन्म मिलेगा, अगली जो बॉडी मिलेगी, फिर ऐसे ही बहुत एजुकेटेड फैमिली में उसका जन्म होगा, जहां पर वापस से ज्ञान बहुत आराम से उसको मिलेगा, सारे लोग ज्ञानी हैं, तो उसको एक एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, एक पुश भी मिल रहा है और उसको व्यवस्था भी ऐसी मिलेगी, फैसिलिटी भी ऐसी मिलेगी कि उसको बहुत अच्छे से ज्ञान मिलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल, एक कर्म, ये क्रमबद्ध होकर ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, वो सुखी रहेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, फिर वो ज्ञान प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अंडरस्टैंड? अब इसी तरीके से जो रजोगुणी है, जो रज अब तीनों गुण होते हैं पर एक तो ओवरशाइन करता है ना, हर एक का एक गुण ओवरशाइन करता है। तो अब जो जिसका रजोगुण ओवरशाइन कर रहा है, तो वो क्या, उसको प्रवृत्ति रहेगी, मतलब वो बहुत एक्टिव रहेगा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इतना नहीं, इतना काफी नहीं, इतना और कर लूं, मैं समाज का कल्याण भी कर लूं, देश का कल्याण भी कर लूं, जो दुखी उसको भी उद्धार कर दूं, मैं ये एक्टिविटी कर लूं, ये यज्ञ, ये तपस्या, ये दान, ये बलिदान, मैं यहाँ पे भी मंदिर बनवा लूं, मस्जिद बनवा लूं, कीर्तन करवा, मैं संग करवा लूं, कीर्तन करवा लूं, उन लोगों को भी कृष्णा की प्रीचिंग कर लूं। वो बहुत कुछ करना चाहेगा, उसने एक्टिविटी बहुत करी। अब क्या हुआ, ये एक्टिविटी करी, इस एक्टिविटी से ये कर्म है, सत्गुण, ये कर्म है, अच्छी एक्टिविटी है ये, उसने अच्छी एक्टिविटी करी। अब वापस से उस एक्टिविटी से क्या, वापस वो बहुत खुश है उस एक्टिविटी से, क्योंकि उसने इतना करा है, मैंने इतनी फैक्ट्रीज डाली है, मैंने इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, इससे बहुत खुश है, उसको भी मान सम्मान मिल रहा है वो। अब ये यही उसके बंधन का कारण बन जाएगा, वो इसमें लिप्त रहता है ना, ये बंधन का कारण बन गया। अब फिर ऐसी व्यवस्था होगी जहां पे वो, फिर उसको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां वो बहुत कार्य करेगा। ही विल नॉट नेवर बी लेजी, वो कभी लेजी नहीं रहेगा, वो खूब कार्य करेगा और ये इसी में आता जाएगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। फिर इसी तरीके से जो तमोगुण है, जो तमोगुण क्या, वो प्रमाद में, मैडनेस, थोड़ा प्रमाद में रहेगा, थोड़ा मैडनेस में रहेगा, वो मोह में रहता है, वो मोह में रहता है। मोह मतलब कि बिना विचार करे कार्य करता है, जो मन में आया वही कार्य, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, सुनेगा नहीं, किसी की चर्चा नहीं, किसी का सुनना नहीं, उसका मन आया वो डीजे लगा के डांस करेगा, ये उसको खुशी मिल रही करेगा, वो उसके पैसे बोलेगा, मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरे पैसे, मैं जैसे चाहे यूज करूं, तुम्हें क्या। और वो इसी तरीके से करेगा, खुद का वो मोह में रहेगा, क्योंकि वो जो आचार्य गण की बात है, शास्त्रों का सुनना वो नहीं सुनेगा। वो मोह क्या होता है, जो नहीं है उसको सच मान लेना, उसको लगेगा कि जीवन तो एक ही बार तो मिलता है, जबकि जीवन बार बार मिलता रहेगा, एक बार मृत्यु हो गई, फिर जीवन मिलेगा, फिर जीवन मिलेगा, तो उसके लिए जीवन तो एक ही बार मिलता है, लेट्स एंजॉय। क्या क्या जवानी के तो 4 ही दिन, लेट्स एंजॉय, फिर बुढ़ापा, घुटने चलेंगे नहीं, कौन भागेगा, तो पूरी दुनिया घूमो, खूब ट्रैकिंग करो, इधर सब कुछ बेवजह की बातों में वो बहुत मोहवश होकर के, अज्ञानता वश होकर के वो बहुत अपना समय और जीवन को लगाएगा, तो इस तरीके से करेगा। अब क्या होता है, तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो गुणों को लांग जाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि गुणों में अब वो शक्ति नहीं रही कि वो उसको बांध सके। जो गुणों को लांग जाते हैं, तो क्या तात्पर्य है, ये है कि वो गुण है उसमें, पर अब उन गुणों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको बांध सके। तो अब जब ऐसा हो जाता है, तो उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, भाई हमें भी पता चल जाए कि ओ ये तो गुणों से परे है, और उसको भी पता चले कि हाँ मैं गुणों से परे हूं, अब मुझे वापस गुणों में बंधना नहीं है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किसने पूछा, ये अर्जुन ने पूछा। तो अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण इसका जवाब दे रहे हैं। अब ये अगले 4 श्लोकों में कृष्ण जवाब देंगे, तो कई अगले 2-3 दिन कुछ बार ओवरलैप भी होएगा कि ये, पर हम इसकी समरी भी करेंगे।
तो एनीवे कृष्ण रिप्लाई करते हैं, तो कृष्ण कौन है? पहली बात तो ये समझे कि कृष्ण कौन है। हु इज कृष्ण? कृष्ण कौन है? कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं परम सत्य हूं, मेरे ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, मैं परम सत्य हूं। अभी किसी और ने ऐसे कहा कि मैं परम सत्य हूं? किसी और ने आप कहा कि मैं परम सत्य हूं? आप कहीं पर भी कुछ भी सोच के देख लीजिए, किसी ने कहा कि मैं भगवान हूं? चाहे क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, चाहे जैनिज्म में देख लीजिए, कहीं इस्लाम में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए कि कोई भी कह रहा है कि मैं भगवान हूं। कोई भी, हाँ कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने कलयुग में खुद को भगवान माने, वो बात अलग है। पर जो महान, जो लर्नेड हैं, किसी ने भी कहा कि मैं भगवान हूं? किसी, आप सोच के देखिए, इट्स अ क्वेश्चन, किसी ने भी कहा कि मैं भगवान हूं? नहीं, नहीं कहा। नहीं कहा। अब हम ही मान के बैठ जाएं तो फिर किसी ने भी कहा कि मैं भगवान हूं, मतलब आप जिसको भी मानते हैं, किसी ने भी कहा कि मैं भगवान हूं? किसी भी रिलीजन में कोई नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूं, परंतु कृष्ण कह रहे कि मैं भगवान हूं। इतना साफ साफ कह रहे, पर ये हमारी अज्ञानता है कि हम इस चीज को मान ही नहीं पाते, सच मान ही नहीं पाते। तो भगवान कौन, कृष्ण कौन है? परम सत्य, इनके ऊपर कुछ नहीं। वो कह रहे मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी है। कुछ भी सच हो सकता है, पर भगवान अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट संबंध है। जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जो जितने आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है, माया शक्ति है, ये असंख्य ब्रह्मांड है, सब कहाँ से है? कृष्ण से है। सब कुछ कृष्ण से है, ठीक है। और कृष्ण, ये सब कुछ कृष्ण होने के बावजूद कृष्ण कौन है? एक पर्सनालिटी है, उनका एक आकार है, उनका एक रूप है, वो ज्योति नहीं है। जो, परंतु जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो मायावादी होते हैं, या जो बहुत वेदों का अध्ययन करते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते। वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण एक्चुअली में पर्सनालिटी है, उनका एक रूप है, वो पर्सनालिटी है। बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं थे, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत ज्ञानी, हमने सुना है ना, चैतन्य महाप्रभु इनसे बहुत बातें करते हैं, और इन्हीं के डायलॉग्स को ही बाद में फिर अंकित किया गया, मतलब लिखा गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बैठ करके कोई किताबें नहीं लिखी थी, पर उनका जो कॉन्वर्जेशन होता था ज्ञानियों के साथ में, उन्हीं कॉन्वर्जेशंस को फिर इन ज्ञानियों ने उसको शब्दों में लिखा है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो ये ज्ञानी थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य या प्रकाश चंद सरस्वती, ये सब भी भगवान को, कृष्ण को प्रकाश ही मानते थे, ठीक है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इनसे बात कर करके उनको भी क्या बना दिया? पर्सनलिस्ट बना दिया, उनको भी भक्त, शुद्ध भक्त बना दिया। इस तरीके से उनको भी कन्वर्ट करा, उनको भी समझाया, बातों को समझाया, ठीक है। तो अब भगवान, उन्होंने ये समझाया कि भगवान से संबंध बनाते हैं तभी भगवान समझ आते हैं। बिना संबंध के हमें रिश्ता, जब तक हम रिश्ता नहीं बनाते, हमें व्यक्ति समझ नहीं आता। जब कोई अपना बन जाता है तब वो समझ आने लगता है, बिना रिश्ते के कोई समझ आता ही नहीं है, ठीक है। या तो स्टूडेंट और गुरु का रिश्ता हो, डिसाइपल का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता, रिश्ते में ही बात समझ आती है। जब कहते हैं ना, जब 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 शादी तय होती है ना, जब ऐसे नहीं होता, तब बोलते हैं कि अब तो वो हमारे बन ही गए, तो अब हमें सब कुछ उनका अच्छा लगता है, ठीक है। तो रिश्ते से बात लोग समझ आते हैं, भगवान समझ में आते हैं। तो ऐसे कृष्ण की ये बात है, ठीक है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, मतलब हे अर्जुन, जब प्रकृति के तीनों गुण मनुष्य पर हावी होते हैं, ये गुण किसके हैं? कहाँ से आए गुण? ये गुण आए कहाँ से? प्रकृति से। प्रकृति से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये किसके हैं? ये किसकी शक्ति है? ये माया, भगवान की, कृष्ण। प्रकृति की शक्ति है। इसी शक्ति से ही जीव कार्य करता रहता है, चलता रहता है। तो ठीक है, वो कह रहे कि जब प्रकृति के गुण मनुष्य हावी होते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। जो सत्वगुणी है, उसका क्या होता है? उसके इंद्रियों पर प्रकाश छा जाता है, मतलब, और ज्ञान होता है। तो वो डेलिबरेटली जो देखेगा वो सही देखेगा, जो सुनेगा वो सही सुनेगा। उसको लगता है नहीं, वैष्णव अपराध हो जाएगा, हमें ऐसे नहीं कर सुनना चाहिए, ठीक है। वो जो देखेगा वो गंध नहीं देखेगा, उसको लगेगा गंध देखने में प्रॉब्लम क्या है? आप बताओ कि गंध देखने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं हम गंध देख सकते? क्यों नहीं भक्त गंध देख सकते? क्या दिक्कत है? क्योंकि इससे गुण में आ जाएगा, इससे चित्त दूषित होता है, फिर वो हमें ट्रबल करता है। जब हम भक्ति करना चाहें, ट्रबल करता है, फिर माया और हैवी हो जाती है, हम नहीं कर पा सकते, हम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत हमारा चित्त दूषित होता है। जब हम गलत सुनते हैं, गॉसिप सुनते हैं, तो एक तो वैष्णव अपराध होता है, जो हम सुनते हैं फिर वही हम बोलते हैं,
ठीक है, हमको और सुनना है तो उसको, हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। तो जो हमने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया तो हमसे वैष्णव अपराध हो गया, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि पापों की माफी है, अपराधों की माफी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम, जो सतोगुणी होता है वो ज्ञान से और इंद्रियों के प्रकाश से, मतलब उसकी इंद्रियां प्रकाशित रहती है, वो माइंडफुल होता है। जैसे कि दरवाजे पे जब लाइट होती है तब वो हमको दिखाई पड़ता है ना कि चोर आ रहा है या कोई हमारा अपना आ रहा है, पता चलता है। वो कब पता चलता है? मेन गेट पे लाइट होती है, एंट्री पे लाइट होती है, मेन गेट पे लाइट होती है, मतलब एंट्री पे लाइट है। अब इसी तरीके से हमारी एंट्रीज, जो हमारे 9 द्वार है, जो 9 एंट्रीज और एग्जिट है, उसमें जब लाइट होगी, उसमें जब ज्ञान होगा, आंखों में ज्ञान होगा, तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी आगे, अभी हम कहीं पर जाते हैं, वहां वेज और नॉन वेज दोनों सर्व हो रहा है, तो आप क्या अब क्या फर्क पड़ता है? नॉन वेज खा ले, आप खा लोगे नॉन वेज? तो अभी भक्ति में है, इस ग्रुप में है, आप खा लोगे नॉन वेज? आप नहीं खाओगे, आपको क्या लगेगा? नहीं नहीं, ये नहीं खा सकते। फिर हमको वो मिल जाएगा जो हम खाना चाहते हैं, मिल जाएगा, परंतु हम वो, क्योंकि अब हमारे जीवा में, हमारे टेस्ट में वो प्रकाश भी है और वो ज्ञान भी है, तो हम नहीं रखेंगे उसे अपने अंदर। ठीक है, तो ये हमें एक एक वो चेतना होगी, तो हम उसको नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो रजोगुणी जो है ना, उसके अंदर में जो एक्टिविटी होगी, तो वो अपनी, तो एक्चुअली जो सतोगुणी है, जो उसके अंदर ये ज्ञान है और वो जो प्रकाश है, उससे वो भगवान प्रसन्न हो वैसे कार्य करेगा। ठीक है, इसी तरीके से रजोगुणी भी, जो उसके पास बहुत एक्टिविटी, जो बहुत एक्टिव है, वो अपने रिसोर्सेस से, वो बहुत रिसोर्सफुल भी होता है। उसने 4 का भला करा होता है, तो उसको 4 के रिसोर्सेस भी उसके पास होते हैं, वो बहुत रिसोर्सफुल होता है। तो अपने वो स्टैमिना से, बल से, रिसोर्सेस से, सब चीजों से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेगा। ठीक है, उनका प्रचार, उनका प्रसार, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो वो करेगा। जो तमोगुण में रह जाएगा, वो क्या करेगा? वो मोह में रहेगा। तो जो मोह में रहे, वो क्या करेगा? फिर वो अपना सारी बागडोर कृष्ण को छोड़ देगा कि कृष्ण जो तुम चाहो, जैसा तुम चाहो वैसा। तो पहली बात तो ये है कि लांग वो ही पाता है जो कि अनन्य भक्ति करता है, जो उसको, अनन्य भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो अव्यभिचारी भक्ति मतलब अन्य और कोई नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लांग वो ही सकता है जो अनन्य भक्ति कर रहा है। और जब लांग जाता है, उसका ये मतलब होता है कि ये गुण तो उसके अंदर होते हैं, पर ये गुण उस पे हावी नहीं होते, उसको अफेक्ट नहीं करते। वो अपने सतोगुण से कृष्ण को प्रसन्न करता है, रजोगुण से कृष्ण को प्रसन्न करता है, तमोगुण से कृष्ण पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये जो एक जो जुनून होता है, एक जो मैडनेस होती है ना, किस चीज की मैडनेस? कृष्ण को प्रसन्न करने की। हर वो, उसको ही मतलब ही नहीं है, मैं बहुत सतोगुणी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सतोगुणी हूं तो हूं, पर मुझे क्या करना है? अब इसमें इसमें ठहर नहीं जाना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। मैं तो रजोगुणी, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो इतनी फैक्ट्रीज, इतने मेरे गोडाउन, इतना वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या करना है? कृष्ण को खुश करना है। यदि कृष्ण खुश है तो फर्क पड़ता है मुझे, वरना नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है? तो सब चीज से फिर वो क्या बोलता है, जैसे जैसे वो बोलते हैं, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। वो गुणों से वो प्रभावित नहीं होता है, जैसे भगवान रख रहे वैसे रहता है। वो क्या पे कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है कि कृष्ण को खुश करना है। ये एक पागलपन, ये एक जुनून उसमें रहता है। गुण से मतलब नहीं है, इस जुनून से मतलब है। एंड वो कहता है कि कृष्णा, आई बिलोंग टू यू। वो ये प्रे करता है कि मुझे गुणों में मत रखो, आई बिलोंग टू यू, आई वॉन्ट टू सर्व यू। मैं किसी भी तरीके से आपको सर्व करना चाहता हूँ, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। ये तब आता है जब हम सोचते हैं कि मैं कृष्ण का हूं। ठीक है, कृष्ण युवा माइंड से कई बार होता है कि हम बोलते हैं कृष्ण चलो ये करो, चलो वो करो। नहीं, कृष्ण, मैं कृष्ण का हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। और ये पॉसिबल किससे होता है? ABCD। ए मतलब ए मतलब association, 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 chanting, बी मतलब बी, B, diet, bhakti, बुक्स। बी books, books, chanting, books, diet. chanting and diet. मतलब Hare Krishna. Very happy to know that everybody remembers. Hare Krishna. Then we pranam everyone.